अस्सलामुअलैकुम। इंजीनियर हाफिज अदील यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमारी वर्डप्रेस की सीरीज कंटिन्यू है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम वर्डप्रेस पर गैलरी बनाना सीखेंगे। सिंगल गैलरी भी और मल्टीपल गैलरी भी। होम पेज को हम एडिट कर रहे थे तो उसी के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड कराता चलूं कि हमारी दो प्लेलिस्ट मौजूद हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग के नेम से और एक वर्डप्रेस के नेम से। डिजिटल मार्केटिंग पे अभी सिर्फ एसईओ के कुछ लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। जब हम वर्डप्रेस की साइट बनाना कंप्लीट करेंगे तो हम फिर जब ऑन पेज की तरफ आएंगे तो फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे ऑन पेज के हवाले से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको लाजमी देखकर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अभी हम अपनी वेबसाइट पर मौजूद हैं। एडिट विद एलिमेंटोर पर चलते हैं ताकि हम इसके एडिट सेक्शन पर चल सकें और जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे। जैसे ये हमने दो हेडर्स बनाए थे, बीच में स्लाइड्स बनाई हैं, कॉल टू एक्शन कल बनाया, तो वो चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। ठीक है, तो हमने असल में बिजनेस साइट, सर्विसेज साइट, ब्लॉगिंग साइट और ई कॉमर्स साइट, जितनी भी साइट्स हैं वो सारी एक एक करके बनाना सीखनी। जैसी एक कैटेगरी मुकम्मल होगी हम उसके एसईओ की तरफ चले जाएंगे और जैसी दूसरी कैटेगरी कंप्लीट होगी फिर हम उसकी ऑन पेज की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह हमारा ऑन पेज वाला भी वो प्लेलिस्ट चलती रहेगी और साथ वर्डप्रेस की भी चलती रहेगी। और दोनों प्लेलिस्टें आपस में ऐसे होंगी कि यहाँ से आपने बिजनेस साइट, सर्विसेज साइट को किया, जैसे ये बिजनेस और सर्विसेज सेक्शंस हमने बनाए हुए ऊपर, और वहाँ से आपने उसकी ऑन पेज देख ली। तो अब स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पर ज़रा प्लस पे क्लिक करता हूँ, सिंगल कंटेनर ही लेता हूँ। अभी हम सिंगल कंटेनर पर ही काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ गैलरी। दो गैलरी हैं यहाँ पर हमारे पास, एक बेसिक है और एक ये है। पहले मैं बेसिक वाली लगा देता हूँ, बेसिकली हमने यूज़ इसको करना है, लेकिन पहले बेसिक वाली मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेसिक वाली गैलरी लगाई है। अब ये कहता है जी कि ऐड इमेजेस, ऐड इमेजेस पर जाता हूँ। मेरे पास जो जो इमेजेस पड़ी हैं मैं फ़िलहाल ऐसे ही बस ठीक है लगा रहा हूँ और इसको लगाने के बाद मैं इसको इंसर्ट गैलरी कर देता हूँ। तो ये आप लोग देखो, ये बड़ा ही ना अजीब किस्म से मतलब आ रहा है। अब इसका साइज़ आपको यहाँ से जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी इनका साइज़ जो है वो एक्यूरेट नहीं है। तो इनका साइज एक्यूरेट करने के लिए इनका सबका सेम साइज रखना पड़ेगा। 500 बाय 500 क्या साइज होता है इसका? 500 बाय 500। तो ये बेसिक गैलरी का इशू है बेसिकली। तो अगर हम दूसरी वाली गैलरी यूज़ करें तो उसमें ये इशू नहीं आएगा। अब मेरे पास अभी इस टाइम 500 बाय 500 की कोई पिक नहीं पड़ी, लेकिन मैंने आपको बता दिया 500 बाय 500 की जितनी इमेजेस डालोगे सारे सेम साइज़ की आ जाएंगी। तो बेसिक गैलरी से हमारा लेना देना कोई नहीं है, हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने बनानी है वो हमें दूसरी गैलरी से आराम से मिल जाएगी। ये गैलरी है जी, इसको आप उठाएं और यहाँ पर रखें। यहाँ पर आपके पास टाइप के अंदर जो है वो सिंगल और मल्टीपल का ऑप्शन है। पहले हम सिंगल पर काम करेंगे फिर मल्टीपल पर आएंगे। सिंगल ही रहने दें। इमेजेस सिलेक्ट करनी है। अब इमेजेस यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे एक ये थी हमारे पास, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी और कहीं ना कहीं हमने ये भी लगाई थी। ठीक है, तो मैं ये सारी इमेजेस को क्रिएट न्यू गैलरी करता हूँ। अगर पीछे से कोई वॉइस वगैरह आपको आ रही है तो काइंडली उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसके लिए सॉरी। असल में जो घर है वो सोसाइटी की जो मेन रोड है उसके साथ ही है, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत साउंड ऐसा हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर कैप्शंस हैं, कैप्शंस मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कैप्शन कहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपकी जो भी जो है वो इमेजेस होंगी उनके हिसाब से आपने कैप्शन ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो मैं सिर्फ डमी डाटा के तौर पर ऐड कर रहा हूँ। इंसर्ट गैलरी मैंने कर दी है। अब आप यहाँ पर देखें तो इसने तकरीबन तमाम जो मेरी इमेजेस थी उनको तकरीबन एक ही साइज के अंदर मुझे यहाँ पर दिखा दिया। तो आप यहाँ पर अगर
बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो गैलरी यूज करें, ये वाली आप 500 बाय 500 की पिक ही इसमें रखें, एक चीज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑर्डर बाय। यहाँ पे डिफॉल्ट है और रैंडम है। मैं रैंडम पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि इमेजेस आगे पीछे हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं डिफॉल्ट पर क्लिक करूंगा तब भी आगे पीछे हो जाएंगी। अब यहां पर आप अगर आप देखें तो फर्स्ट इमेज जो है वो बैक की है, यहां पर भी बैक की। यहाँ पर सेकंड इमेज ये जो भी सोफा है उसकी है। थर्ड शॉपिफाई का लोगो है, थर्ड यहाँ पे, मतलब जो उसका सीक्वेंस चल रहा है वही यहाँ पर चल रहा है अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ। और अगर मैं रैंडम करता हूँ तो फिर ये अपने हिसाब से आगे पीछे इसको कर देगा। तो आपकी मर्जी, अगर आपने जिस तरतीब से इमेजेस लगाई हैं उस तरतीब से लगाना चाह रहे हैं तो आप डिफॉल्ट सेलेक्ट कर दें। लेजी लोड ऑन किया हुआ है, यानी कि जब गैलरी ऑन हो तो उसको उसकी लोडिंग स्पीड बेहतर करने के लिए इसको ऑन किया जाता है, लेजी लोड को, ठीक है। उसके बाद लेआउट के ऊपर आते हैं तो लेआउट ये अभी ग्रिड सेक्शन है, मैं इसको जस्टिफाइड करता हूँ तो साइजेस चेंज हो जाएंगे। देखें, ये मजीद एक्यूरेट यहाँ पर आपको साइज मिल गए हैं। यहाँ से जस्टिफाइड से मैं तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका साइज फिर से डिफरेंट हो गया। तो आप यहाँ तो इसको ग्रिड पे रखें या इसको आप जस्टिफाइड पर रखें, इन दोनों पे इसके साइज बहुत अच्छे तरीके से शो होंगे। और इन सारी इमेजेस जो भी आपने अपलोड करनी होंगी गैलरी के अंदर उसका साइज 500 बाय 500 ही रखिएगा। रो की हाइट और ये स्पेसिंग इनकी आपस में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर इस पे गौर करें तो मैं जब इसको क्लिक कर रहा हूँ स्पेस को तो उस पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं स्पेस वगैरह, अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। फिर मीडिया फाइल है, अगर आपने यहाँ पे कस्टम यूआरएल लगाना है यानी इस पर क्लिक करके अगर आप कोई लिंक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज इसको नन रहने दें। और इसी तरह यहाँ पर ओवरले पर आते हैं हम। तो अब हमारा जो कैप्शन हमने ऐड किया था वो हमने यहाँ पर शो करवाना है। बैकग्राउंड इसको ऑन रखें। टाइटल जो है उसकी जगह मैं यहाँ पर कैप्शन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इन तमाम इमेजेस के ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो मुझे अपने टाइटल की जगह जो मैंने कैप्शन ऐड किया था वो मुझे दिख रहा है। अच्छा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं? आल्ट है, डिस्क्रिप्शन है और ये टाइटल का भी ऑप्शन है। ये सारी चीजें मैं कहाँ से ऐड करूं? तो मैं इसी की एडिट सेक्शन पे जाता हूं, सेटिंग पे। एक एक इमेज को मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां पर मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, ये देखें, ऑल टेक्स्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं आ रहा है या कोई इशू है जिसकी वजह से आपकी इमेज शो नहीं होगी तो उसकी जगह पर न्यू बैग्स मैं लिख देता हूँ BAG। बेसिकली हमने कीवर्ड्स अपने यहाँ पर ऐड करने होते हैं, वो हम जब ऑन पेज एसईओ करेंगे उसके अंदर ये कवर कर लेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर डमी डाटा के तौर पर कुछ भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइटल में भी आप कुछ भी लिख लें, न्यू बैग्स 2025, ठीक है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में न्यू कलेक्शन 2025। मैं फिलहाल एक ही इमेज का ऐड कर रहा हूँ, आप तमाम इमेजेस की सारी चीजें ऐड करेंगे। तो कैप्शन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं ओवरले पर और मैं ये डिस्क्रिप्शन वाली जगह पर देखें जी, मैं आल्ट अगर सेलेक्ट करता हूँ तो अब यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन वाली जगह पर न्यू आल्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट वाला चीज दिखेगी। डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन ही रख लेता हूँ और टाइटल की जगह टाइटल ही रख लेता हूँ। तब भी यहाँ पर जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो वो चीज मुझे शो होगी। तो जो आपने शो करवाना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक चीज। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है। अगेन आप यहाँ से बॉर्डर कलर्स देना चाहते हैं इसको, वो दे सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ ज्यादा करेंगे तो वो बॉर्डर कलर्स भी नजर आने लग जाएंगे। इसका रेडियस ज्यादा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से भी आपको शो हो जाएंगी। तो अगर आपने होवर एनिमेशन करना है, जूम इन करना है, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो ये जूम हो रहा है। तो इस तरह की ये तमाम यहाँ पे स्टाइलिंग है। इमेज ओवरले की स्टाइलिंग है और ओवरले से मुराद है हमारा जो ऊपर कैप्शन या टाइटल डिस्क्रिप्शन जो दिख रहा है उसको यहाँ से आप कलर वगैरह दे सकते हैं, उस पर एनिमेशन लगा सकते हैं। इस तरह कंटेंट का आप यहाँ से कलर वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ये कंटेंट है, कंटेंट मैं लेफ्ट कर देता हूँ तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा, सेंटर करता हूँ तो सेंटर पर आ जाएगा। इसको कलर वगैरह देना आपने कोई, तो जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे देखें जी इसका कलर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी स्टाइलिंग वगैरह इसकी कर लीजिएगा। पर ये एक सिंगल गैलरी थी, अब हम इसको अब मल्टीपल गैलरी में देखते हैं कैसे करना है।
तो मैं यहाँ सिंगल की जगह जस्ट मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ, आप देखना यहाँ से सारी इमेजेस गायब हो जाएंगी। मैं दोबारा से सिंगल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी सारी चीजें वापस आ जाएंगी। एक चीज, अब पहले हम मल्टीपल बना लेते हैं। अच्छा, मल्टीपल बनाने के बाद यहाँ पर मैंने मल्टीपल को क्लिक किया तो मेरे पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सिर्फ गैलरीज, क्योंकि हमने मल्टीपल बनानी है तो इसलिए ये एक न्यू गैलरी है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ LADS लेडीज बैग्स। और इसके अंदर अब जो भी इमेजेस आएंगी वो लेडीज बैग की आएंगी, क्योंकि मैंने इस गैलरी का नाम ही लेडीज बैग रख दिया है। जो बैग्स की पिक्चर्स हैं मैं उनको सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, बाकी ये सारी चीज़ें फिल आउट कर लेनी आपने, और मैं इनको इंसर्ट गैलरी कर देता हूँ। बाकी सारी सेटिंग वही है जो सिंगल वाली में थी हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें वही कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ ज़रा बंद। ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे एक और गैलरी बन गई, इसको मैं लिख लेता हूँ जैसे जैसे मेरे पास दूसरी कैटेगरी मिसाल के तौर पर मेंस की है तो मैं यहाँ पर मेंस बैग्स लिख लेता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी मेंस बैग्स की कोई तस्वीर नहीं है तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कोई भी यहाँ पर इमेजेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास थी, अच्छा ये 2-3 मैंने इमेजेस ऐड कर दी और मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट गैलरी कर देता हूँ। अब आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन बन गए, ऑल के अंदर सारी इमेजेस शो हो रही हैं, लेडीज के अंदर सिर्फ लेडीज की और मेंस के अंदर सिर्फ मेंस की। तो आप कैटेगरी वाइज जितनी मर्जी कैटेगरीज बनाएं, पिक्चर्स लगाएं तो वो सारी अलग-अलग ही बन जाएंगी और ऑल के अंदर आके वो सारी एक साथ दिखेंगी भी। बाकी स्टाइलिंग उसकी सेम वही है जो पहले सिंगल की थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन नया है जी, फिल्टर बार का। फिल्टर बार क्या होती है, ये जो आपको नजर आ रही है ना ऑल लेडीज बैग मेंस बैग ये जो लिखा हो, इसे फिल्टर बार कहते हैं। ये यहाँ पर आपके पास है, इसके आप नेम यहाँ से ऑल फिल्टर लेबल आप चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। और इसकी यहाँ से आप अंडरलाइन है, आप इसको डबल लाइन कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी मर्जी से जैसी इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप इसको वैसे कर लें, ठीक है जी। तो ये देखें, ठीक है, ठीक है, इस तरह एनिमेशन है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं जाता हूँ देखें जी ये ग्रो हो रहा, तो यहाँ से आप सारी इसकी एनिमेशन करके स्टाइल वगैरह दे के ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे कलर देना है जनाब, आप वो जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये मेन आपका जो कंटेनर है जो हमने सिंगल कंटेनर लगाया था, इसके स्टाइल पे जाना है, बैकग्राउंड के अंदर क्लासिक में जाना है और यहाँ से जाके आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो। और सिर्फ कलर ही नहीं, आप यहाँ पर बैकग्राउंड पे कोई इमेज भी लगा सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। गैलरी के बैकग्राउंड पर इमेज लगाना। तो ये था आपका लेक्चर। सिंगल गैलरी भी बनाएं और मल्टीपल गैलरी भी बनाएं। एक गैलरी आप बना लें लेडीज की, एक बना लें मेंस की और एक बना लें आप किड्स की। तीनों गैलरीज बनाकर उसको जो है वो आप अपने हिसाब से स्टाइल कर लें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने अब जो स्क्रीन पे आउटपुट पे शो करवानी है वो सिंगल कैसे करवाऊं और मल्टीपल कैसे कराऊं, तो उसके लिए ये मैंने अभी मल्टीपल ओपन की हुई है ना, तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है। पब्लिश करने के बाद ये आंख बनी हुई है, प्रीव्यू चेंजेस पे आप चले जाएंगे, ये आपकी पब्लिश हो गई होगी। तो जैसे ही हम वहां पर जाएंगे अपने होम पेज के ऊपर, तो यहाँ पर आपको ये मल्टीपल गैलरी मिल गई और वो सारी चीज़ें जो हमने इसके ऊपर की हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सिंगल के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ मैंने सिंगल लिख दिया जो सिंगल बनाई हुई थी और मैं इसको उसके बाद पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। ये देखें मैंने इसको कर दिया पब्लिश और वहां पर अपने आप ये देखें जी लोडिंग स्टार्ट हो गई, यानी तो अदरवाइज आप आगे यहाँ से रीलोड इसको कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सिंगल गैलरी अपलोड हो चुकी है, तो जो सी भी आप यहाँ पर रख के पब्लिश करेंगे वो वहां पर अपलोड हो जाएगी। सिंगल बनाएं या मल्टीपल बनाएं। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।